केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है? 2 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिवभक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर गया। पहले परिवहन की सुविधा नहीं थी तो पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का रास्ता जरूर पूछता। वह मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता था। उसे चलते चलते कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारधाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के दरवाजे 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचे जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। उसने पंडित जी को बताया कि वह कई महीनों की यात्रा करके बहुत दूर से आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कृपया दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन नियम है कि एक बार बंद हुआ तो बंद। नियम तो नियम है। वह बहुत रोया। बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पंडित जी ने कहा, अब 6 महीने बाद यहाँ आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और पाला पड़ता है। और सभी लोग वहां से चले गए। वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे अपने शिव पर भरोसा था कि वह उसे जरूर आशीर्वाद देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उनकी ओर आ रहे हैं और उसके पास बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? बाबा जी ने उसे समझाया और भोजन भी दिया। और फिर बाबा काफी देर तक उनसे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा। आप जरूर देखेंगे। बातें करते करते न जाने कब यह भक्त सो गया। सूर्य की मंद रोशनी से भक्त की आंखें खुलीं। उसने इधर-उधर बाबा को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम वही हो जो मंदिर का दरवाजा बंद होने पर आए थे? जिनसे मेरी मुलाकात हुई वे 6 महीने बाद वापस आए। आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी। रात को यहीं सोया था। मैं कहीं नहीं गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम यहाँ 6 महीने तक कैसे जीवित रहे? पंडित जी और सारी मंडली आश्चर्यचकित रह गई। इतनी ठंड में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक कैसे जीवित रह सकता है? तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा से मुलाकात और उनके साथ हुई सारी बातें बताईं। कि एक सन्यासी आए थे, लंबा कद, लंबी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू, मृगछाला पहने हुए थे। पंडित जी और सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, मैंने जीवन व्यतीत कर दिया, परंतु प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। तुम ही सच्चे भक्त हो। आपने साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योगमाया से आपके 6 महीने को एक रात में बदल दिया। समयावधि छोटी कर दी। यह सब आपके शुद्ध मन, आपकी भक्ति और विश्वास के कारण हुआ। आपकी भक्ति को प्रणाम। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भक्त करीब 6 माह तक का इंतजार करते हैं। यहाँ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव के एक भक्त की कहानी है, जिसके बाद से केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो इसलिए केदारनाथ धाम को कहा जाता है जागृत महादेव। ज्योतिर्लिंग दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन देव भूमि उत्तराखंड।